पीएम मोदी का शाहजहांपुर दौरा करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे का संगे बुनियाद। जीमिका के पास एक्सप्रेसवे का एक्सक्लूसिव मॉडल। 12 अजला के लोगों को होगा फायदा। शाहजहांपुर दौरे में पीएम मोदी रैली को भी करेंगे खिताब। सीएम योगी रहेंगे साथ, कर सकते हैं हिजबुल खिलाफ पर बड़ा हमला। संगम नगरी में 21 दिसंबर को मुनक्किद होगा मातृ शक्ति का महाकुंभ। पीएम मोदी मातृ शक्ति को करेंगे खिताब। नए साल से पहले कानपुर वालों को मिलेगा मेट्रो का तोहफा। 28 दिसंबर को हरी झंडी दिखाएंगे वजीर आज़म। आज सीएम योगी प्रयागराज का भी करेंगे दौरा। पीएम मोदी के अवामी जलसे की तैयारियों का लेंगे जायजा। 21 दिसंबर को प्रयागराज आने वाले हैं वजीर आज़म। इंतखाब के मद्देनजर लखनऊ में हुई बीजेपी की बैठक। सीएम योगी और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हुए शामिल। बीजेपी दफ्तर में इंतखाबी रैलियों को लेकर चर्चा। जन विश्वास यात्रा को लेकर भी हुई बातचीत। वजीर दाखिला अमित शाह का आज से 2 रोजा महाराष्ट्र दौरा। आज शिरडी में साईं दरबार के करेंगे दर्शन। मुंबई, पुणे और अहमदनगर में कई प्रोग्राम में होंगे शामिल। आज अमेठी आएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी भी रहेंगे साथ। 7 किलोमीटर का पैदल मार्च निकालेंगे। आज उत्तराखंड के हरिद्वार से बीजेपी निकालेगी विजय संकल्प यात्रा। कौमी सदर जेपी नड्डा और सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे शुरुआत। अवामी जलसे को भी करेंगे खिताब। आज एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी की मेरठ में बड़ी रैली। अवामी जलसे को करेंगे खिताब। अखिलेश और शिवपाल को इत्तेहाद के बाद ओवैसी का पहले जलसा। लड़कियों की शादी की उम्र की हद बढ़ाने पर ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा 18 साल में लड़कियां बालिग, फिर शादी क्यों नहीं। ओवैसी ने 21 साल में लड़कियों की शादी की मुखालफत। का 18 साल में लोग पीएम चुन सकते हैं तो फिर शादी क्यों नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी के एमपी शफीकुर रहमान बर्क का शर्मनाक बयान। का शादी की उम्र की हद बढ़ाने से लड़कियां आवारगी करेंगी। शादी की उम्र वाली तजवीज पर शफीकुर रहमान की बेतुकी दलील। कहा लड़कियां 14 साल में ही शादी के लायक हो जाती हैं। शादी की उम्र बढ़ाने पर बोले शफीकुर रहमान। कहा 14 साल में लड़कियां हो जाती हैं बालिग। सरकार के फैसले को गरीब मुखालिफ बताया। एसपी सदर अखिलेश यादव ने शफीकुर रहमान के बयान से किया किनारा। कहा समाजवादी पार्टी के एमपी का जाती बयान है। पार्टी को उनके बयान से कोई लेना देना नहीं। अखिलेश यादव बोले समाजवादी पार्टी की सोच लड़कियों को आगे बढ़ाने की है। लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी तालीम और सेहत में सुधार होना चाहिए। रेप वाले बयान पर प्रियंका गांधी ने अपने एमएलए को फटकारा। बोली ये समझ से बाहर है कि कोई ऐसे अल्फाज कैसे बोल सकता है, ये नाकाबिले माफी। तीखी मजम्मत के बाद कांग्रेस एमएलए रमेश कुमार ने मांगी माफी। कहा अपने बयान के लिए शर्मिंदा हूं, आगे से अपने अल्फाज पर गौर करूंगा। कांग्रेस एमएलए के नाजेबा तस्करे पर हमलावर हुई बीजेपी। का कांग्रेस खवातीन के एजाज का दिखावा करती। पार्लियामेंट में गूंजा कांग्रेस एमएलए रमेश कुमार के बयान का मामला। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को घेरा। पूछा सोनिया और राहुल कब लेंगे एक्शन। स्मृति ईरानी ने पूछा प्रियंका गांधी ने क्यों साध रखी है चुप्पी। एमएलए पर कब होगी कार्रवाई। रेप के बयान पर समित पात्रा ने प्रियंका गांधी पर कसा तंज। कहा आप लड़की हैं, आप लड़ने का वक्त है। रमेश जी को पार्टी से निकालिए। लखनऊ रैली में अमित शाह ने 300 पार का नारा दिया। कहा एसपी और डीएसपी का सूपड़ा साफ करेंगे। कांग्रेस को खाता नहीं खोलने देंगे। अमित शाह का अखिलेश और मायावती पर जोरदार हमला। का एसपी और बीएसपी ने सिर्फ अपने लिए काम किया जबकि बीजेपी ने तमाम वादों को पूरा किया। अमित शाह ने एसपी और बीएसपी पर समाज को बांटने का लगाया इल्जाम। कहा जात के नाम पर सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाया।
अमित शाह ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, कहा योगी ने यूपी को गुंडों और माफियाओं से आजाद करार। अमित शाह बोले मरकज ने राम मंदिर बनाने का रास्ता क्लियर किया, जहां प्रभु राम की पैदाइश हुई वहां आसमान छूता मंदिर होगा। वजीर दाखिला अमित शाह ने लखनऊ में कोऑपरेटिव महकमे के 155 करोड़ के कामों की नकाब कुशाई, कहा बुआ और बबुआ की बदनवानी का अड्डा बन गया था कोऑपरेटिव महकमा। यूपी इंतखाब के लिए अमित शाह ने संभाला महाज, लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में की बैठक, सीएम योगी और दोनों वज़राए आला के साथ की मीटिंग, इंतखाब के इंचार्ज भी रहे मौजूद। यूपी के रायबरेली की रैली में अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, कहा पहले ये सरकार फेक थी, अब बन गई है बेचू सरकार। अखिलेश ने कहा अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म करती है बीजेपी, बोले जलियांवाला बाग में सामने से गोली चलाई गई, लखीमपुर में किसानों को पीछे से कुचला गया। रायबरेली में विजय यात्रा के दौरान अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, बीजेपी ने अवाम को दिक्कत, किल्लत और जिल्लत दी। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी के सारे वादे झूठे हैं, महंगाई से अवाम परेशान है, परिवार वाला ही परिवार के दुख को समझ सकता है। अखिलेश और शिवपाल इत्तेहाद से सीटों को लेकर पेच फंसा, जराये के मुताबिक शिवपाल चाहते हैं 20 सीटें, अखिलेश सिर्फ 5 सीटों पर तैयार। यूपी असेंबली से पास हुआ कॉम्प्लीमेंट्री बजट, वजीर खजाना सुरेश खन्ना ने पेश किया था 8,479 करोड़ का बजट, असेंबली की कार्यवाही गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। यूपी में कोरोना महलूकीन के अहलखाना को मिलेगी इक्तिसादी मदद, योगी सरकार ने 50,000 रुपए देने का किया ऐलान, ऑनलाइन करना होगा अप्लाई। ऐवान में वजीर ममलिकत आज अमित शाह टेनी के इस्तीफे पर अड़ा हिज़्ब इख्तिलाफ, वेल में आकर जमकर हंगामा, पोस्ट लेकर मुजाहिर। लखनऊ में असेंबली के बाहर कांग्रेस एमएलएज का मुजाहरा, काले गुब्बारे उड़ाकर जताई मुखालफत, आज अमित शाह टेनी की बर्खास्तगी की मांग। अखिल भारतीय मेयर इजलास में बोले पीएम मोदी, काशी बन सकता है विकास का रोड मैप। वाराणसी के मेयर इजलास में बोले सीएम योगी, पिछले 7 सालों में पीएम मोदी ने काशी की तस्वीर बदली, बनारस में तरक्की का लंबा सफर तय किया। यूपी में बीजेपी निकालेगी जन विश्वास यात्रा, 19 दिसंबर से 6 शोबों में निकालेगी बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। यूपी में करीब 2 हफ्ते तक चलेगी बीजेपी की जन विश्वास यात्रा, जनवरी के पहले हफ्ते में लखनऊ में होगा यात्रा का इख्तिताम। पंजाब में बीजेपी के साथ इंतखाब लड़ेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह और गजेंद्र शेखावत की मुलाकात। पंजाब में अमरिंदर सिंह के साथ सीट शेयरिंग पर बोले गजेंद्र शेखावत, सीट बंटवारे पर अभी फैसला नहीं, पंजाब बीजेपी इंतखाब के इंचार्ज हैं गजेंद्र शेखावत। किसान लीडर गुरनाम चंदूनी की सियासत में एंट्री, आज चंडीगढ़ में नई पार्टी का करेंगे ऐलान, किसान तहरीक में निभाया था अहम किरदार। फ्रांस की वजीर दिफा फ्लोरेंस पार्ले का बयान, भारत को अगर जरूरत पड़ी तो वो और राफेल जंगी तैयारी देने को तैयार। फ्रांस की वजीर दिफा का भारत दौरा, नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को पेश किया खराज अकीदत। पेगासस मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की जांच कमेटी पर लगाई रोक। बोधगया ब्लास्ट मामले में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला, 3 को उम्र कैद, 5 को 10-10 साल की सजा। दिल्ली एनसीआर में आज से खुलेंगे 6ठी क्लास से ऊपर के स्कूल, 27 दिसंबर से 5वीं तक के स्कूलों को हरी झंडी, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दी मंजूरी। ओमिक्रॉन खतरे के बीच डब्ल्यूएचओ ने कोवोवैक्स को इमरजेंसी यूज की दी मंजूरी, पूनावाला ने इसे बड़ी जीत बताते हुए कहा कोवोवैक्स वैक्सीन ज्यादा असरदार और महफूज।
मुल्क में तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामले। यूपी समेत 12 रियासतों तक पहुंचा खतरनाक वेरिएंट। मुल्क में कुल 113 केस। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के 40 मरीज। तेजी से बढ़ते मामलात पर सरकार ने किया आगाह। डॉक्टर पॉल ने कहा, एहतियात नहीं बरती तो मुल्क में हर रोज आ सकते हैं 14 लाख मामले। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 12 नए मामले आए सामने। दिल्ली में ओमिक्रॉन इन्फेक्टेड मरीजों की तादाद 22 तक पहुंची। झारखंड के रांची में 100% टीकाकारी को लेकर अनोखी पहल। वोटर लिस्ट से निशानदेही कर डोर टू डोर वैक्सीनेशन पर जोर। 15 जनवरी तक का टारगेट। वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश ने फिर बनाया रिकॉर्ड। एक दिन में 15 लाख से ज्यादा लोगों की टीकाकारी। 82% लोगों को लगी दूसरी डोज। केरल में फिर मंडरा रहा है बर्ड फ्लू का खतरा। हजारों बतखों को उतारना पड़ा मौत के घाट। कोट्टियम में 1600 से ज्यादा बतख मारी गई। प्यूर्टो रिको में मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट पर टूटा कोरोना का कहर। मिस इंडिया मानसा वाराणसी समेत 17 कंटेस्टेंट हुई इन्फेक्टेड। मिस वर्ल्ड 2021 ग्रैंड फिनाले पर कोरोना का साया। कोरोना के चलते मिस वर्ल्ड 2021 ग्रैंड फिनाले रद्द। ब्रिटेन में फिर टूटा कोरोना का रिकॉर्ड। एक दिन में सामने आ गए 93,000 से ज्यादा मामले। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का इंतबाह। बहुत तेजी से फैलने वाला है ओमिक्रॉन वेरिएंट। जल्द लगवाए बूस्टर डोज। गाजियाबाद से सटे साहिबाबाद में चौंकाने वाली वारदात। दूल्हे की पिटाई का वीडियो वायरल। दहेज की मांग पर लड़की के घरवालों ने पीटा। धोखाधड़ी का मामला दर्ज। यूपी के मथुरा में वकील ने पुलिस एहलकार पर बरसाए थप्पड़। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बुलंदशहर में चाकूबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामूली तनाजे पर दबंग ने नौजवान पर चाकू से किए वार। लखनऊ के पास इंदिरा नहर में गिरी एसयूवी। हादसे में 2 खवातीन और 2 बच्चों की मौत। 2 लोगों को बचाया गया। यूपी के गाजियाबाद में पैसे के तनाजे में नौजवान का कत्ल। दोस्त पर लगा मर्डर का इल्जाम। ऑडियो वायरल होने के बाद हुआ इंकशाफ। यूपी के मैनपुरी में कत्ल के बाद हड़कंप। प्राइमरी स्कूल की टीचर का गोली मारकर कत्ल। ससुराल वाले फरार। यूपी के रायबरेली में गोल्ड चोरी करने का नया तरीका। कस्टमर बनकर ज्वेलरी शॉप आई खातून। चोर ने निगला झुमका। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के नोएडा में ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर मॉक ड्रिल। लखनऊ से आई टीम ने कोविड अस्पताल में परखे इंतजाम। उत्तराखंड में नई थीम के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेगी बीजेपी। मोदी संग उत्तराखंड का दिया नारा। बीजेपी रियासती सदर मदन कौशिक ने एलईडी रथों को किया रवाना। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का अल्मोड़ा दौरा। आजीविका महोत्सव में की शिरकत। लोगों ने किया शानदार इस्तकबाल। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नैनीताल में अवामी जलसे को किया खिताब। का उत्तराखंड के सीएम धामी के बहकावे में नहीं आएगी बात। देहरादून में आम आदमी पार्टी के लीडर कर्नल अजय कोटियाल का बीजेपी पर निशाना। त्रिवेंद्र सरकार के मुद्दतिकार को बताया सिफर। सीएम धामी पर भी कसा तंज। एमपी में 2 साल बाद होंगे 5वीं और 8वीं के इम्तिहान। ऑफलाइन होंगे एग्जाम। 10वीं और 12वीं के इम्तिहान भी स्कूलों में होंगे मुनक्किद। एमपी में अटका पंचायत इंतखाब का अमल। ओबीसी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताया एतराज। कहा नॉर्मल कैटेगरी में लाई जाएं रिजर्व सीटें। दोबारा जारी हो नोटिफिकेशन। पंचायत इंतखाब के लिए एमपी बीजेपी ने किया ऑपरेशन काउंसिल की तश्कील। रियासती सदर वीडी शर्मा बोले इंतखाब से भाग रही है कांग्रेस। एमपी के होशंगाबाद में रेत माफिया की दबंगई। रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर लौट रहे जिला मिनरल ऑफिसर की गाड़ी पर पथराव। एमपी के सतना में खौफनाक सड़क हादसा। बाइक से टक्कर के बाद डीजल के टैंकर में लगी आग। हादसे में 3 अफराद की मौत।
एमपी के छतरपुर में बोरवेल खुला छोड़ने के मामले में दर्ज होगी एफआईआर। परिवार के बयान की बुनियाद पर दर्ज होगा केस। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हाथियों की दहशत, तमाम बहार में हाथियों के हमले में बुजुर्ग खातून की मौत। कटघोरा में घूम रहा करीब 45 हाथियों का घर। बिहार में छापेमारी के दौरान सब रजिस्ट्रार के घर से लाखों की नकदी बरामद। 3 अलग अलग ठिकानों पर विजिलेंस की टीम ने की थी छापेमारी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मधुबनी को दी बड़ी सौगात। कमला नदी पर बैराज तामीर का आगाज, तटबंध को पक्का करने का रखा संग बुनियाद। सरमा इजलास के दूसरे दिन हंगामे की भेंट चढ़ी झारखंड असेंबली की कार्यवाही। पीर तक के लिए मुलतवी हुई कार्यवाही। बिहार में जेडीयू एमएलए गोपाल मंडल का एक और वीडियो वायरल। शादी तकरीब में ठुमके लगाते नजर आए एमएलए। बिहार के हाजीपुर में आपसी तनाजे को लेकर 2 फरीक में मारपीट, लाठी डंडों से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ किया वार। हमले में कई लोग जख्मी। झारखंड के जमशेदपुर में ट्रांसपोर्ट नगर में लगे खौफनाक आग, गैर समाजी अनासिर ने टायरों में लगाई आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। धनबाद के जज उत्तम कुमार आनंद मामले में झारखंड हाईकोर्ट में हुई समाअत। कोर्ट ने कहा सीबीआई डायरेक्टर से ही लेनी होगी जानकारी। राजस्थान में 26 से 28 दिसंबर तक कांग्रेस लगाएगी तरबियती कैंप। पार्टी के हिकमत अमली का सिखाया जाएगा पाठ। सीएम गहलोत राजा माकन करेंगे इफ्तिताह। राजस्थान के सवाई माधोपुर में कॉलेज के तलबा और तालिबात का कलेक्ट्रेट पर मुजाहरा। पुलिस और तलबा लीडरान में खड़ा। पुदुचेरी में महाकवि सुब्रमण्यम भारती की बनाई गई चॉकलेट का मुजस्समा अकीदत देने के लिए बनाया गया। 488 किलो का मुजस्समा। असम के जोरहाट में डॉग तस्करी गिरोह का बंडाफोड़। पुलिस ने 24 कुत्तों को छुड़ाया, एक मुलजिम गिरफ्तार। कश्मीर के श्रीनगर में सुहाना मौसम, सयाहों की तादाद बढ़ी। ऊंचाई के इलाकों से बर्फबारी में बढ़ी ठंड। फिलीपींस में आए तबाहकुन तूफान ने मचाई तबाही। जुनूबी और वस्ती इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान। रूस के मॉस्को में बर्फबारी के साथ कड़ाके की ठंड। जू में दिखा खास नजारा, बर्फ में मस्ती के साथ खेलते नजर आए हाथी। पेरू में खास क्रिसमस परेड का इनेकाद। क्रिसमस थीम से जुड़े कपड़ों में नजर आए डॉग। सबसे अच्छे ढंग से सजे धजे डॉग को मिला अवार्ड। भूटान ने वज़ीर आज़म मोदी को अपने आला तरीन सिविल एजाज से नवाजा है। भूटान के वज़ीर आज़म ने खुद अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस बात की जानकारी दी। रूस की पार्लियामेंट ने कोरोना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट को लेकर एक नए कानून को मंजूरी दी है। कानून के नाफिज होने के बाद रूस के लोगों को कुछ पब्लिक प्लेसेस पर जाने के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी होगा। राजधानी ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। वहीं ब्रिटेन के कारोबार के लिए हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने सर्दी के दिनों में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने और इससे और ज्यादा मौत होने का खदशा जाहिर किया। प्रेसिडेंट बाइडेन ने वैक्सीन की एक डोज लगवा चुके लोगों को बूस्टर डोज लगवाने और जिन्होंने अभी तक अपना पहला डोज नहीं लिया उन्हें अपना पहला डोज दिए जाने पर जोर दिया। कोरोना ने पाकिस्तान का खेल बिगाड़ दिया। कोविड-19 के मामले आने के बाद पाकिस्तान वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज को मुलतवी करना पड़ा। यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाज़ा अब और भी बुरे दौर में जाता नजर आ रहा है। क्रीमियाई जजीरे में रूस की हिमायत करने वाले बागी गुट के मोर्टार हमले में यूक्रेनी फौज का एक जवान मारा गया। जापान के ओसाका शहर में बड़ा हादसा पेश आया। यहाँ एक बिल्डिंग में शदीद आग लग गई जिसमें दम घुटने से 27 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ग्लोबल टेररिज्म पर अमेरिकी वजारत खारजा की रिपोर्ट आई सामने। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी गई।
तुर्की और यूएई के बीच दुबई में मीटिंग हुई। इस दौरान दोनों ममालिक के बीच कई अहम मुद्दों पर बात बन गई। दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ सिफारती सतह पर काम करेंगे। वरुण धवन ने अपनी अहलिया नताशा के साथ बनाया मजेदार वीडियो। सोशल मीडिया पर वीडियो ने मचाया तहलका। सारा अली खान ने टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली के साथ किया धमाकेदार डांस। दोनों ने एक साथ जमकर लगाए ठुमके। देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।